ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे प्रेम भाव से एकाचित होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। श्री राम के मुख से वनवास के बारे में जानकर माता कौशल्या बहुत ही दुखी हुई और कटे हुए वृक्ष की तरह धरती पर गिर पड़ी। अपनी माता की यह हालत देखकर श्री राम को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन उन्होंने अपने दुख को जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि उनकी माता कौशल्या ने अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखा था और वह दुख भोगने के योग भी नहीं थी, क्योंकि वह स्वभाव से बहुत ही अच्छी थी। वह हमेशा राजा दशरथ की आज्ञा का पालन करती थी। तो श्री राम ने अचेत अवस्था में पड़ी अपनी माँ को सहारा देकर खड़ा किया, फिर उनके वस्त्र धुलकर से पैर गए थे, उन्हें झाँककर साफ किया। कौशल्या ने अपने जीवन में हमेशा सुख ही देखा था और उसी के योग थी, पर आज तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उन लक्ष्मण को सुनते हुए अपने श्री राम को कहा कि मेरे प्यारे बेटे, इससे तो अच्छा होता कि तुम्हारा जन्म ही ना होता, तो मुझे एक ही दुख होता कि मेरी कोई औलाद नहीं है, तो मुझे सारी उम्र सुखी रहकर आज इतना भयंकर दुख उठाना नहीं पड़ता। इससे अच्छा तो मैं बांझ ही रह जाती, क्योंकि बांझ को तो एक ही दुख होता है कि उसके मन में यही पीड़ा सताती रहती है कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसके सिवा उसे कोई दूसरा दुख नहीं हो सकता था। बेटा श्री राम, मैं अपने पति की ज्येष्ठ पत्नी थी, पर मुझे जो कल्याण या सुख प्राप्त होना चाहिए था वह मुझे कभी नहीं मिला। फिर मैंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की, बस मैं तो यही सोचकर सुखी रहती थी कि मेरा बेटा श्री राम जब बड़ा होगा तो उसके राज में मैं सारा सुख देख लूँगी, और इसी आस को लेकर मैं जीती आई हूँ। बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातों से हृदय को विदर्न कर देने वाली छोटी सोतों के बहुत से अप्रिय वचन सुनने पड़ेंगे। स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर महा दुख क्या हो सकता है। अतः मेरे शौक और विलाप का कभी कोई अंत नहीं होने वाला है। आज तक तुम मेरे पास रहते थे, तब भी मैंने अपने स्रोतों से अपमान सहा है। बेटा, तुम वनवास चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? उस दशा में तो मुझे लगता है कि मेरा मरना ही ठीक होगा। यह अप्रिय वचन सुनने से पहले काश मुझको मौत आ जाती। महाराज दशरथ की ओर से हमेशा ही मुझे अत्याचार और कड़ी फटकार मिली है, कभी भी मुझे प्यार और सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। मैं ककई के दासियों के बराबर, या यूँ कहूँ कि उससे भी नीची समझी जाती थी। जो कोई मेरी सेवा में रहता या मेरा अनुसरण करता, वह भी ककई को देखकर चुप हो जाता, फिर अनुसरण करना तो दूर मुझसे बात ही नहीं करता। बेटा, इस दुर्गति में पड़कर मैं सदा क्रोधी स्वभाव के कारण कटु वचन बोलने वाली उस ककई के मुख को कैसे देख सकूंगी? तुम्हें बड़ा होते देखकर मैं यही सोचती थी कि अब मेरा दुख दूर हो जाएगा। और हे राम, अब तुम मुझे इस बुढ़ापे में इन सब के आगे तिरस्कार भरी जिंदगी जीने के लिए छोड़कर जा रहे हो। मैं इस अच्छे दुख को सहन नहीं कर सकती, और मुझे लगता है कि मैं अधिक साल तक जीवित भी नहीं रह सकती। तुम्हारे चेहरे को देखे बिना मैं अपने जीवन का निर्वाह कैसे करूँगी? हे राम, अगर तुझे वनवासी जाना था तो मुझे भाग्यहीना ने बारंबार उपवास, देवताओं का ध्यान और कठिन परिश्रम से उपाय करके इतने साल नाना प्रकार के कष्टों से तुम्हारा पालन पोषण किया। मैं समझती हूँ कि निश्चय ही मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो तुम्हारे बिच्छू की बात सुनकर अब तक मेरे प्राण निकल जाने थे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह देखकर मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि निश्चय ही मेरे लिए मौत कहीं नहीं है।
यमराज के घर भी मेरे लिए जगह नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि यमराज मुझे उठाकर ले जाएं, ताकि मैं तुम्हें वनवास जाते हुए अपनी आँखों से ना देखूं। पर हे राम, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मेरा हृदय तो लोहे का बना हुआ है, जो पृथ्वी पर पड़ने पर भी ना फटता ना टूटता। इस दुख से व्याप्त हुए इस शरीर के टुकड़े टुकड़े भी नहीं हो रहे हैं। नीचे ही मृत्यु काल आए बिना किसी का मरण नहीं होता। सबसे दुख की बात तो यह है कि पुत्र सुख के लिए मेरे द्वारा किए गए व्यर्थ दान और संयम सारे व्यर्थ हो गए। मैंने संतान के हित की कामना से तो तप किया, वह भी उस पर बोए हुए बीज की भांति निष्फल हो गया। आज मैं बहुत ही दुखी हूँ और इस दुख से इतनी पीड़ित हूँ, फिर भी इच्छा के अनुसार मृत्यु नहीं पा सकती। मेरी तो तुम्हारे बिना वैसे ही हालत हो जाएगी जैसे बछड़े के बिना गाय की हो जाती है। मेरा तो हृदय यही कहता है कि मैं आज ही यमराज की सभा में चली जाऊं। चंद्रमा के समान मनोहर कांत वाले श्री राम, यदि मेरी मृत्यु नहीं होती है तो मैं तुम्हारे बिना यहाँ दुख भरी जिंदगी क्यों बिताऊं। बेटा जैसे गौ दुर्बल होने पर अपने बछड़े से खूब प्रेम करती है और स्नेहवश उसके पीछे पीछे चली जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे पुत्र, मैं भी तुम्हारे साथ वन को जाऊंगी। जो दुख मुझ पर आने वाला है उसे मैं सहन नहीं कर सकती। इस महान संकट का विचार करके सत्य के ध्यान में बंधे हुए अपने पुत्र श्री राम की ओर देखकर माता कौशल्या उस समय बहुत ही बुरी तरह से विलाप करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रही थी और वह इस भारी दुख से भरी बुरी तरह से छटपटा रही थी, भगवान से मौत की भीख मांग रही थी। उस समय कौशल्या के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब यह क्या हो रहा है। वह तो बेचारी धरती पर पड़ी हुई पुत्र के मुंह से उसे देखकर बिलख रही थी, तो माँ कौशल्या को इस तरह दिनहीन होकर बुरी तरह से बिलखता देखकर राम और लक्ष्मण को बहुत ही दुख हो रहा था। लक्ष्मण माता कौशल्या को दुखी हुए देखकर कहने लगी कि माँ, मुझे भी यही अच्छा नहीं लगता कि श्री राम राजलक्ष्मी का परित्याग करके वन को जाए। महाराज दशरथ तो इस समय स्त्री की बात में आ गए हैं, इसलिए उनकी प्रकृति विपरीत हो गई है। एक तो वह बूढ़े हैं, दूसरे विषयों ने उन्हें यश कर लिया है। वह कभी भी कैकेयी की माता की बात को नहीं टालते हैं और आज उन्हीं के कहने पर उन्होंने श्री राम को वन में जाने का आदेश दिया है। हे माँ, कामदेव के वंशीभूत हुए महाराज दशरथ कैकेयी जैसी स्त्री की प्रेरणा से क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। मुझे तो मेरे प्यारे भाई श्री राम को ऐसा कोई अपराध या दोस्ती दिखाई नहीं देता जिसके चलते उन्हें राज से निकाला जाए और वन में रहने के लिए विवश किया जाए। मैं महाराज दशरथ के इस फैसले से बहुत ही दुखी हूँ। भाई श्री राम ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उन्हें वन में जाने की सजा मिल रही है। तो आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल की सर्ग में। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है, इसलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए,
फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।